ओ बेटा बस मर्द बाण मर्द ओ चाले पुत्र बस ओए ओ मर्द बाण मर्द ओ मर्द बाण मर्द। पिछले कुछ सालों से फेमिनिज्म पे बहुत बात की जाती है, मगर मर्दों के हुकूक के बारे में कोई बात नहीं करता, स्पेशली ऐसी कंट्री में जहां 65% आबादी 30 साल से कम उम्र पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी माशरे में मर्द बनना किसे कहते हैं और इनका माशरे में क्या किरदार है? क्या वो अपने मर्दानगी के इस रिवायती नज़रिए से मुतमईन है? अगर नहीं तो इसके बारे में उनका क्या रद्द-ए-अमल है? ये हैं उनकी कुछ कहानियाँ। पाकिस्तानी माशरे में मर्द को बड़ी डोमिनेंट हैसियत हासिल है। ये मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है जहाँ पर मर्दों का एक अथॉरिटेरियन रोल है। तो जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी मर्द है वो उसका यही जिम्मेदारी है कि वो एक किस्म का घर का सरबरा है, और सरबरा इसलिए है कि वो पैसे कमाता है। जेड़ा बंदा फिजिकली इमोशनली और सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग हो उन्होंने मर्द किया जाता है। मर्द घर को चलाएगा, मर्द की जिम्मेदारी है कि उसने बच्चों की परवरिश करनी है, मर्द की जिम्मेदारी है उसने बच्चों का रोजगार लाना है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखो तो जितनी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेल के साथ एसोसिएट की जाती हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो आपका ईस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, हर जगह ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें एंड्योरेंस ज़्यादा हो, जिसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा हो। हम अब पिछले 20 या 25 साल को निकाल दें तो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में है, इससे पीछे के एरा को देखें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर चाहे वो टीवी है चाहे वो फिल्म है, उसमें मर्द को एक सुपर ह्यूमन के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता था। बच्चा चाहे खुद 2-3 साल का, तो हम कहते हैं तुमने बहन का ख्याल रखना है, तुमने मामा का ख्याल रखना है। अगर मेरे 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, तो उस घराने में अगर मैं सरबरा हूँ तो फिर इसका मतलब है कि उनकी जो माली ज़रूरियात हैं, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो फ़ीस तो फिर हेड ऑफ़ फैमिली नहीं देनी है। अगर आपकी बीवी कहती है कि उसने उसके भाई की शादी, तो पैसे फिर आप नहीं देने हैं। आपके घर में पकेगा क्या? आपके घर में टेलीविज़न कब आएगा? आपके घर में फ्रिज कब आएगी? आपके घर में गाड़ी कब आएगी? सोसाइटी में ऐसे भी अगर कोई, बहुत रेयर सीन होता है, पर अगर ऐसा कोई कपल हो जिसमें औरत काम कर रही है और मर्द घर बैठ के घर संभाल रहा है, तो उसको एक बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है कि तू मर्द है। बीइंग फीमेल शायद आपके पास एक ऑप्शन है, चाहे आप गरीब घर से हैं या आप अमीर घराने से हैं, कि आप पढ़ लिख भी जाएं तो ये आपकी चॉइस है कि आप अर्निंग हैंड होती हैं या नहीं होती। लेकिन इन एनी केस मर्द से ये आप तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो कभी भी अर्निंग हैंड नहीं होगा। जब आज से 15 साल पहले मेरी शादी नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे 100 ख्यालात थे कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे अपने मतलब लिबास, खाना पीना, होटलिंग, दोस्त। लेकिन जब से बच्चे हुए हैं, अगर जेब में 500 रुपया, तो यही ख्वाहिश है कि अपने बच्चों पे खर्च किया जाए, बच्चों को आउटिंग के लिए ले जाया जाए, बच्चों के कपड़े लिए जाए। जो उसका अपने लिए करने को दिल करता है वो नहीं कर सकता। वो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की खिदमत, अपने बच्चों की खिदमत, अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वो अपने जो उसके ड्रीम्स होते हैं उसको सेक्रीफाइस कर देता है। उसका भी दिल करता है कि वो अमेरिका का विजिट करे, वो इंग्लैंड घूम के आए। हम ये जो एक लाइन यूज़ करते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, और भाई क्यों नहीं होता? क्या उसमें इमोशंस नहीं है? कोई भी जो नॉर्मल इंसान है उसमें इमोशंस हैं, मर्दों में भी इमोशंस होते हैं। क्या जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या जब उस बच्चे को कोई दुख मिलता है या उसकी मर्ज़ी, उसकी ईगो के खिलाफ कोई काम किया जाता है, तो क्या वो बच्चा आपको रोता हुआ नज़र नहीं आता? मर्द नूं तकलीफ होवे वो अंदर अंदर अपना बर्दाश्त जड़ी ना वो करता रहता है। जो मर्द हैं, अगर बहुत करीबी किसी की डेथ भी हो जाए तो वो एक ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम सोशल लेवल पे उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो धाड़े मार मार के रो सकते हैं या आंसुओं से रो सकते हैं। अब यकीन माने, मैं एज अ साइकोथेरापिस्ट, एज अ लाइफ कोच आपसे बात कर रहा हूँ, वो मर्द जो आपको बड़े तगड़े नज़र आते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी मूछें भी रखी होंगी,
और जो लंबे धड़ंगे भी होंगे, लेकिन जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो यकीन माने वो रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई कंधा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि जितना आपका सोशल सर्कल बड़ा है ना उतना आप खुश हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग आपके चाहने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लूज कॉर्नर चाहिए होता है। आपने भी अपनी चीज़ें शेयर करनी होती हैं किसी के साथ, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, सभी दोस्त मतलब एक सर्कल के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ऐड है। तो अगर मैं वहाँ पे भी जाके बात करूँगा मतलब यार मुझे डिप्रेस है, मुझे टेंशन है, तो उल्टा ना मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, तुम्हें बच्ची छोड़ गई है, तुम्हें ये टेंशन है, तुम ऐसे करो। मतलब मैं नहीं समझता कि हम खुल के अपने दिल की बात किसी से अब कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि लड़कियां अपनी फेलोज़ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबली अपने इमोशनल इश्यूज़ जो होती हैं, अपने इमोशनल व्यूज़ जो होती हैं वो डिस्कस कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं, उनके सामने रो सकती हैं। ताकतवर, घर चलाने वाला, जिम्मेदार और उसकी पर्सनैलिटी से पता चलता है कि वो मर्द है। अगर ये चीज़ उसमें ना हो तो माशरे की तरफ से उसे तनकीद का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब आप 3, 4, 5, 6 साल एक ऐसे घर में रहेंगे जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हैं, जहाँ पे कोई मर्द नहीं आता और लड़कियाँ हैं, मेरी मदर हैं, तो जो वो काम कर रही हैं मैं भी वही काम करता था, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई कंपनी तो ऑब्वियसली चाहिए थी। तो फिर उस पर्सनालिटी के साथ और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जब मैं बाहर निकला, मुझे सिर्फ बुली किया जाता था। और वो किन चीज़ों में बुली किया जाता था कि यार ये लड़कियों की तरह चलता है, या मेरा ये तरीका बहुत अब तो कंट्रोल हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। और फिर लड़कियों की तरह रोना, और सबसे मेजर चीज़ बात बात पे रोना। So I guess if a man knows that it's okay to cry in front of people, तो आज हमारी सोसाइटी में मर्द को एक वो हैसियत मिलती जो कि उसको मिलनी चाहिए। बीइंग एज अ मदर, मैं अपने बेटे की जब परवरिश कर रही हूँ तो मैं अपने बेटे को एक चीज़ हमेशा से समझाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं आपने समझना कि आप रो नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ पे हर्ट होते हो तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे ही एक्सप्रेस करोगे जैसे कि अम्मा करती हैं, जैसे मैं एक औरत होने के नाते कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट आज ये बात आपको शायद अनोखी लगे, मगर जो आने वाली दुनिया है, जो आने वाला पाकिस्तान होगा, उसमें मर्द औरत नहीं होगा, उसमें फ़र्द होंगे। एक फ़र्द होगा औरत, एक फ़र्द होगी मर्द। तो उसमें ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। 2 फ़र्द मिलके शादी करेंगे, 2 फ़र्द मिलके अपना घर चलाएंगे और दोनों इकोनॉमिकली कमाएंगे। आई एम जस्ट गेटिंग वेरी एक्साइटेड विद द आइडिया ऑफ अ सोसाइटी कि जहाँ मर्द जो है वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए झिझक ना महसूस करे, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहें। And then you will see how beautiful human beings they will be.